स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 राजकुमारी रत्नावली। ओके स्टूडेंट, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यह कहानी राजकुमारी रत्नावली की है, जो बहुत ही एक स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है? ये पुरुषों की भांति अपनी वीरता का परिचय देती है और शत्रु सेना को अपने महल में बिना लड़े ही बंदी बना लेती हैं। ओके, तो चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं। जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। ठीक है, जैसलमेर के राजा रत्न सिंह जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो क्या उनको एक चिंता हो गई। उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? राजा रत्न सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटे के न होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता। उन्होंने क्या कहा? काश मेरा एक बेटा होता, मैं आज अपने किले को उसे सौंप कर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? सेनापति ने राजा रत्न सिंह को इस प्रकार दुखी देखा तो कहा, क्या कहा सेनापति ने, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महाराज, आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है। क्या अपनी पत्नी उनकी थी? ठीक है, सॉरी, राजकुमारी यानी कि पुत्री। ठीक है, रत्नावली को भी विधिवत शिक्षा दी है। हमारे पीछे वे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ हैं। राजा रतन सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची है, अनुभवहीन है। क्योंकि क्या होता है, एक पिता के सामने उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही उसको लगता है। क्या कहते हैं, वो तो अभी बच्ची है और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो तुरंत आक्रमण कर देंगे। क्या कहा कि जो लोग हैं वो क्या, जब उन्हें पता लगेगा कि मैं नहीं हूँ तो वो आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। कौन? राजकुमारी रत्नावली। ठीक है, वह आगे आई। ये देखिए, ये पीछे खड़ी है ना। ठीक है, वह आगे आई, राजा रत्न सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चित होकर युद्ध में जाइए। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसने अपने पिता से क्या कहा कि आप युद्ध में जाइए। अगर आप चिंतित होकर युद्ध में जाएंगे तो आप शत्रुओं से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना चाहिए कि कोई यौवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। यदि किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उसने क्या कहा कि कोई नहीं आएगा, अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वो पकड़ा जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेनापति ने भी राजा रतन सिंह को साहस बंधाया। हाँ महाराज, मुझे तो आप अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा है कि वे किले की रक्षा अवश्य
कर लेंगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? सेनापति ने कहा, जब हमें भरोसा है कि ये राजकुमारी रत्नावली, ठीक है, किले की रक्षा कर सकती है, तो आपको भरोसा क्यों नहीं है? राजा रतन सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रत्न सिंह सेनापति के साथ चले गए। इधर तो वे युद्ध के लिए रवाना ही हुए, उधर दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यौवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया। क्या किया? सैनिकों का वेश, यानी जो कपड़े पहनना, ठीक है, मुकुट पहनना, भाला लेना, तलवार लेना, ऐसा वेश धारण कर लिया और किले के सातों दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया कि सभी दरवाजे बंद कर दिए जाए। तुरंत ही ठीक है, सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। यौवन अब तक किले के पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे। क्या था? यौवन आ चुके थे हमला करने के लिए। वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। देखते हैं ना आप लोग युद्ध में कि पत्थर वगैरह, ये देखिए ना, ये पत्थर और तेल ऐसे, ठीक है, उनको ऊपर फेंका और वो पीछे, यौवन लोग पीछे चले गए। शत्रु सेना मार खाकर भी पीछे तो हट गई थी, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। पीछे तो हटी थी, लेकिन घेरा जो उन्होंने बनाया था वो अभी नहीं तोड़ा था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन के हमले में जो भी टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देते। ठीक है, दिन में जो भी क्षति होती थी उसको वो रात में ठीक करवा लेती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसके पास जाकर थैली उठाई और देखा उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु के किसी सैनिक ने आवाज़ आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाज़ा खोल दो तो तुम्हें ऐसी ही 6 और थैलियाँ हमारे सरदार इनाम में देंगे। क्या किया उन्होंने? लालच देना शुरू किया, लालच देने की कोशिश की कि ऐसी ही मोहरें आपको हमारे सरदार 6 और देंगे। किले के पहरेदार ने हाथ की थैली की ओर देखा तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाज़ा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियाँ दरवाज़ा खोलने के बाद और मिलेंगी। राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो। राजकुमारी ने क्या कहा? पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो। खबरदार, उसके बाद का कोई भी दरवाज़ा किसी भी हालत में ना खुलने ना पाए। उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ 2 दरवाजे खुलेंगे और कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने
किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाजा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह घिर गई थी। उसने क्या किया, पहला दरवाजा यहाँ से था, तीसरा इधर था, बीच के ये दरवाजे के बीच में सभी सेना फंस गई। ठीक है, वह ना तो पीछे लौट सकती थी और ना तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी, बीच में फंस गई थी। यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई, लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। उसने क्या किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। कुछ दिन बाद जब राजा रत्न सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया, तो बेटी रत्नावली को गले लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। भगवान सदा ही तुम्हें सद्बुद्धि और शक्ति दे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रत्न सिंह ने उन्हें मुक्त कर दिया। क्या किया, सभी फंस गए थे। बाद में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम संधि कर लेते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को माफ कर देंगे और आप हमारी सेना को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आपस में संधि की और उनकी सेना को मुक्त कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें किस प्रकार राजकुमारी रत्नावली ने अपने साहस और सद्बुद्धि का परिचय दिया है ना। तो आपको ये स्टोरी पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।